सरस मेले के रस में तो घुल ही गए हैं लोग, लेकिन अलग अलग तरीके के रंग भी सरस मेले में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लोग जायकों का स्वाद भी ले रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो एक पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। पिछली बार जब मैं सरस मेले में आई थी तो एक ताऊ जी थे जो ट्रैफिक ताऊ का रोल प्ले कर रहे थे, और उनके साथ आज मुलाकात हुई 1 साल के बाद, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी दोबारा से उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो अभी फिलहाल ट्रैफिक ताऊ जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ताऊ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राम राम में बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, जैसे पिछली बार आप ट्रैफिक ताऊ का रोल प्ले कर रहे थे और अभी जैसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि इलेक्शन ताऊ का भी आप रोल कभी कभी प्ले कर लेते हैं, तो क्या क्या बन जाते हो आप कभी कभी? देखो, जैसे भी सरकार की जो भी जिम्मेवारियां मिलती हैं उसी तरीके से हम उसमें काम करते हैं जी। एक बार आज से 5 साल पहले मेरे को इलेक्शन ताऊ की जिम्मेवारी मिली थी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। उसमें क्या होता, हमारे वोट प्रतिशत कम होता है जी। जो स्कूल कॉलेज के जो कॉलेज के बच्चे हैं या जब पैसे वाले आदमी हैं जी, वो वोट कम डालते हैं। हाँ तो उनको प्रेरित करने के लिए जैसे कॉलेजों में जाना हाँ और समाज में संदेश देना, जी वो भी मेरा बहुत अच्छा वो रहा, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ा भी। जी। और इसके अलावा जैसे हमारा सरस मेले के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जी हमारे को यहाँ जागरूकता करने के लिए भी मौका मिल जाता है और सरसताओं का रोल करने का भी मौका मिल जाता है। जी। यहाँ हम देख रहे हैं कहीं हमारे को अच्छे उत्पाद नहीं मिल रहे, खाने में, आटे में, हर चीज में, कपड़े में कहीं ना कहीं मिलावट मिलती है। पर ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो मेला लगाया सरसाजीव का मेला, इसके अंदर 10,000 चस्सी हैं और 1 करोड़ दीदियां हैं। और ये वो दीदियां हैं जो गांव खेड़े से जहाँ भेड़ बकरी चराते हैं, पशु रखते हैं, नदी नाले हैं, और बहुत ही ऐसा एरिया है जहाँ पर आजीविका कमाना बड़ा मुश्किल है और इन्हें अपने घर चलाने बड़े मुश्किल है। तो सरकार ने इस तरीके से मोदी जी का जो सपना था आज हम देख रहे हैं यहाँ पर साकार होता दिखाई दे रहा है। जो 5-5 रुपए में दीदियों ने अपना काम स्टार्ट किया। बिल्कुल। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इनको लोन भी दिया, इनको ट्रेनिंग भी दी। आज वो अनपढ़ दीदियाँ देखो कैसे व्यापार कर रही हैं और सारा ये दीदियों का मेला है। बिल्कुल। आप कहीं दिल्ली जाओ या एनसीआर एरिया में कहीं पर भी जाओ, जो गुड़गांव के अंदर जो ये मेला लगाया है इसके अंदर आप आओगे, आपको जो सामान आप पूरा हिंदुस्तान नहीं घूम सकते, पर आप ये सरस मेला देखोगे तो पूरा हिंदुस्तान घूम जाओगे। 30 राज्यों की दीदियाँ, 31 राज्यों की दीदियाँ, यहाँ पर हजारों दीदियाँ अपना सामान बेच रही हैं और 31 राज्यों का हमारा फूड का वो लगा हुआ है, कार्ट लगा हुआ है। हाँ, हाट लगा हुआ है। इसमें किसी भी राज्य का आप खाना खा सकते हो और किसी भी राज्य की वेशभूषा और पहनावा हर चीज का आपको यहाँ पर वो मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ दीदी आपको, जी 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 ताऊ, कि जो आदमी एक तो आम दुकान से सामान लेता है, लेकिन दीदियों का लेता है, तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ये वो दीदियाँ हैं इतनी दूर से कैसे कैसे ये हमारे पास आई हैं, अपने हाथ से सामान बना रही हैं। अभी जो मैं जैकेट भी ये पहन रहा हूँ ये रेशम की है और मैंने पता किया इनसे, बिला जी पहले हमने कीड़ा तैयार किया, फिर हमने धागा तैयार किया, फिर हमने कपड़ा तैयार किया, फिर हमने जैकेट बनाई। ये वो मेला है जिसके अंदर जो भी दीदी आ रही है उसके अपने हाथ के प्रोडक्ट हैं और व्यापारियों से लेकर के यहाँ नहीं बेचा जा रहा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो इन सामान को बना रहे हैं और जो जिसको काम नहीं मिला था उनको काम मिल रहा है। और एक एक सेल्फ ग्रुप में कहीं 1000 दीदी, कोई भी 100 हैं, कहीं किसी में 50 हैं। 1 करोड़ दीदियाँ हमारी ये काम धंधे से जुड़ी हुई है। बड़ा खुशी का होता है मेरा माहौल। आज मैं पहले तो वैसे सरकार की तरफ से मैं आया करता, आज मेरा रेस्ट ले करके मैं मेला घूमने के लिए, दीदियों के चेहरे देखने के लिए और इनसे मिलने के लिए मैं स्पेशल मेले के अंदर आया। जी। तो एक तो ये जो आपको चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये आपको शोरूम से मिले, हाँ वो जी, भी हाँ 3 जी। से 4 के रेट में, हाँ जी, हाँ मतलब जी, 3 से 4 गुना रेट में। हाँ जी, और हाँ जी। एक आपको डायरेक्ट
मतलब जो बनाने वाला है डायरेक्ट ही वो कस्टमर को बेच रहा है, जो बीच के इंटरमीडिएटर है उनको सबको खत्म कर दिया है। इस चीज को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं कह रहा हूँ जी, ये दुकानों पे चीज मिलेगी नहीं आपको। हाँ ये दुकानों तक चीज जाती नहीं जी। क्यों? सरस जो मेला जो लगता है वो अपनी जितनी भी दीदियां हैं जगह जगह मेले लगाते हैं, इनका मेलों में ही सामान बिक जाता है, बिल्कुल। ये वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो एक बात बताओ, जैसे आप पिछले साल भी आए थे ट्रैफिक ताऊ बन के, हाँ जी, उससे पिछले मेले में भी देखा। अच्छा, ग्रोथ कितनी हुई है 3 साल में? क्योंकि गुड़गांव में 3 साल से लगातार लग रहा है ये सरस मेला और लोग बड़ा वेट करते हैं इसका। तो अब जो फुटफॉल है वो ज्यादा हुआ है पहले से या फिर कम हुआ है, क्या कहोगे आप? सारा ये सौदा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहले क्या हुआ करता, कोई जैसे प्राइवेट मेले लगते थे उनमें 2 दुकानें लगी, 4 लगी। अब तो सरस अपना ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल। अब इसको किसी के सहारे की टांग की जरूरत नहीं है, ये खुद का अपना ब्रांड है और लोगों में जागरूकता आई है। अगर प्योरिटी माल मिलेगा तो अपने यही मिलेगा, बाकी वो दूसरी जगह पर नहीं मिल सकता। तो पिछली बार 10 करोड़ की सेल हुई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार अंदेशा है कि भाई कहीं ना कहीं 20 करोड़ पार कर जाएगी यहाँ की सेल, क्या लगता है? बिल्कुल पार करेगी। जो एक बार मैं खुद अपने परिवार में सामान लेकर जाता हूँ तो हमारी जो बेटियां ये कहती हैं, पापा अभी मेला लगने वाला है, आप वहीं से हम सारा सामान खरीदेंगे, चाहे कपड़ा है, चाहे खाने के आइटम है, कुछ भी है। यहाँ पर आप चिप्स ले, नमकीन ले, बिस्कुट ले, कुछ भी ले, मोटे अनाज के हैं और जो कि कभी खराब नहीं होता। वो मैदा खराब करता है, मिलेट राम बोलते राम हैं जी, हाँ जी, मिल्ट्स बोलते हैं। और इसी के ऊपर हमारा सारा फूड का लगा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ, भाई तुम गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और आसपास में जो भी हो, फिर हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। और ये जो हमारी दीदी है ना, दुकानें सजा के बैठी हैं और आपका इंतजार कर रही हैं, आप जल्दी से जल्दी फटाफट आएं, इनका मनोबल बढ़ाएं। इनका मनोबल बढ़ेगा, इनकी अच्छी सेल होगी तो अगले साल फिर भी मेला और अच्छे तरीके से लगेगा। आपका आना बहुत जरूरी है, आप हमारे अतिथि हैं यहाँ के और आप ही ग्राहक भगवान का रूप होता है। अगर आपने ये मेला नहीं देखा तो सोच ले कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। मैं जितनी भी हमारी पढ़ी लिखी दीदियां हैं या हमारे गांव की चाची ताई जो हमारे संपर्क में है, वो अपनी माँ को, दादी को, दादे को, नाना नानी को, सबको जो मेला दिखाने के लिए ले आए। और जिसको गांव के अंदर जो हमारी दीदियां हैं जिसको काम नहीं मिल रहा और वो सोच रही हम क्या काम करें, वो इस मेले के अंदर आए और देखें किस प्रकार से दीदियां घरों में सामान बना रही हैं और कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए वो यहाँ पर बेचा जा रहा है। उनको लोन भी मिलेगा, उनको जानकारी भी मिलेगी और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हमारा सपना है, अब हम 1 करोड़ दीदियां, मोदी जी का सपना कि 1 करोड़ दीदियां हमारे साथ जुड़ी हैं। कुछ ही समय में 10 करोड़ दीदियां हमारे साथ जल्दी से जल्दी हाँ जुड़ने को जा रही है। आप आए, आप आओगे नहीं, देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा। मैं सभी हरियाणा वासियों से, दिल्ली वासियों से निवेदन करता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा सरस मेला गुड़गांव सेक्टर 29 रेजर वैली पार्क के अंदर लगा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। आप घर से बाहर निकलिए, मेले में विजिट करिए। बिल्कुल। एक बात और कहना चाहूंगी तो, हाँ जी बोलिए। जैसे मैं इस मेले में जब से आई हूँ तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। हाँ जी। अब बचपन में नो डाउट ऊन से बुनी हुई आपने स्वेटर पहनी होगी, जैकेट पहनी होगी, बिंदरवाड़ आपने देखी होगी, और एक शीशा को ढकने का कवर होता है वो आपने देखा होगा। बिल्कुल, फुंजड़ी भी देखी है। और इनका जो क्रिएटिव दिमाग है दीदियों का, अभी थोड़ा सा पीछे लेना एक बार कार्ड को आप, ये थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। ये इस क्रिएटिविटी को लेकर आप क्या कहोगे कि ड्रेसेस जो वेस्टर्न ड्रेसेस है वो ऊन की तैयार कर दी है? ये सारी देखिए आप, ये क्या हमारा जो पहले जो कल्चर होया करता, हमारी दादी नानी माँ क्रोशिये से और उस सिलाई वो जो अपना अलग से होती है हाथों से, पहले सारा ऐसे ही बनाते थे हम। बिल्कुल। ये जैसे कल्चर बढ़ता गया, विदेशों में जाते रहे, पार्टी पेंट पहनने लगे, बिल्कुल पता नहीं क्या है। ये तो हमारा बहुत पुराना हमारा कल्चर है। वही हमारी दीदियां देखो, हर इंसान में, हर दीदी के अंदर कुछ न कुछ हुनर है, चाहे कोई अचार डाले, चाहे कोई अच्छी सब्जी बनाए, या कोई अच्छे कपड़े सिले, या रंगाई करे, कुछ भी करे, या क्रोशिये का काम करे, या जो हम गांव में पहले वो दरी बनाती थी हमारी दादी माँ, खेस बनाते थे, सारे वही हुनर है। और वही हमारी दीदियां अब अपनी जो प्राचीन सभ्यता थी उसी के अंदर हम लौटते आ रहे हैं। और ये जो कपड़ा पहनेंगे करेंगे ना, इनका खाज होगी ना खुजली होगी। और ये तो देसी प्रोडक्ट है, इसकी होड़ थोड़ी हो सकती है। बिल्कुल। अभी आप सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगी, नाम के ताऊ नहीं है,
अगर अच्छी कद काठी भी है, पर्सनैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, बोलने का तरीके का तो कहना ही क्या, और जो एक रोब होता है ना पर्सनैलिटी के अंदर, वो ताऊ के अंदर देखने को मिलता है जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। हालांकि ताऊ जी ने खुद ने बताया कि अब आज जैसे छुट्टी पर थे तो लगा कि एक बार सरस मेले को घूम के आ जाते, लेकिन इनके चर्चे बड़े चल रहे हैं इस सरस मेले में। ताऊ आपको सिलेक्ट क्यों किया ये ताऊ बनाने के लिए? कभी आप ट्रैफिक ताऊ, कभी इलेक्शन ताऊ, और एक बीच में आपने एक और ताऊ बताए थे, कौन से बताए थे आप जो बने थे? सरस ताऊ। सरस ताऊ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको क्यों चुना इस चीज के लिए? रोब है, रुतबा है, ये तो मैंने देख लिया आपकी आवाज में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी। परमात्मा की मर्जी है। हमारी आईपीएस भारतीय अरोड़ा मैडम आया करती फरीदाबाद के अंदर। हाँ हाँ। तो उन्होंने सोचा जो हमारी बेटियां स्कूल कॉलेजों में पढ़ती हैं जी, वो कहीं ना कहीं जब पुलिस कैंप लगाती है तो वो डरती है, तो क्यों नहीं हमें हरियाणा के अंदर जो ताऊ होता है उसका ससुर से भी बड़ा नाता माना जाता है, जेठ का। बिल्कुल। तो ताऊ की बातों पे कहना लोग गौर करते हाँ, हैं, कहना माना जाता है। एक तो हमारा हरियाणवी वेशभूषा हो गया जो हमारा पहनावा है, और जब हम स्कूल कॉलेजों में जब हम बेटियों में कैंप लगाते हैं, कोई ऐसी बेटी नहीं है जिसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आती हो। बस में आते समय, ऑटो में आते समय, कॉलेज में, स्कूल में, जब हम ताऊ के रूप में उन बेटियों के बीच में जाके लेक्चर देते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि हमारे एक परिवार का सदस्य ही है। और वो बेटियां अगर उनके साथ कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो पहले जो रूढ़िवादी विचारों का हमारा ये हरियाणा रहा है, बेटियों को बहुत कम पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता, वो बेटियां मेरे साथ सारे बातें शेयर कर लेती थी। तो हम उनको अगर वो घर पर बताओ तो उनका कॉलेज छुटवा दे, हमारे को बताओ तो फिर जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको जो रास्ते में जैसे बसों में दिक्कत आना, ऑटो में दिक्कत आना, कॉलेज के बाहर दिक्कत आना, तो वो हमारे साथ शेयर करें और हम उच्च अधिकारियों को बता करके अपने को जो आईपीएस रैंक के हैं तो वो उनकी समस्या को सोल्व करें, पुलिस ज्यादा लगाएं, जहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है उसको सोल्व करें जी। इस प्रकार से मेरे को सेवा करने का बहुत ज्यादा मौका मिला। अरे वाह ताऊ जी, बहुत जबरदस्त मतलब चीजें आपने फिर इसके अलावा अब हमारी एक कम्युनिटी पुलिस बनी है जी ताऊ जी। कम्युनिटी पुलिस, सकत समाज और सकत पुलिस। तो इसमें हमारे अलग से दफ्तर की हम समाज में जाते हैं। सबसे जो हमारा हरियाणा था ये घी दूध दही का खाना, जहाँ हमारा हरियाणा ये पूरे इंडिया के अंदर 30 लाख आदमी नशा करके मर रहे हैं और 20,000 मर्डर हो रहे हैं, और जो रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख आदमी मर रहा है तो उसमें 1 लाख आदमी ऐसा भी है जो नशा करके मर रहा है। हाँ, बिल्कुल। रोज के 5,000 आदमी घायल हो रहे हैं तो उसमें ऐसा भी है एक साल में 15 लाख घायल हो गए। उसमें गणे नहीं तो 7 लाख ऐसे आदमी हैं जो उसमें नशे के कारण घायल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नशा दारू तो हो गया, फिर दारू के अलावा जो घरों में दारू बेचते हैं, कच्ची दारू काटते हैं, एक तो वो, फिर सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, स्मैक, चीटा, कोकीन, अच्छा फ्लूड और नशे के इंजेक्शन, और इलेक्ट्रॉनिक नशे भी आ गए, पेन की तरह, माचिस की डिब्बी की तरह, जैसे आंखों का चश्मा है इसकी तरह। चाइना से ऐसे ऐसे डिवाइस आ रहे जो कि छोटे छोटे बच्चे धुआं निकाल रहे हैं, जिसकी जो फेफड़ा पे सीधा असर दे रहा है। उसमें हरियाणा पुलिस ने क्या कराया कि भाई ये जो आदमी नशा बेच कर संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, संस्कार भूल चुकी हैं, तो इनको संस्कार कैसे लाए जाए? इनको गांव से बचाओ, इनके मकान तोड़ो और इन्हें जेल में ठोको। बिल्कुल। हमने पूरा हरियाणा के अंदर कोई 500 मकान तोड़े हैं हरियाणा पुलिस ने और जेल में दिए हैं, फिर भी नशा कहीं ना कहीं बिक रहा है। तो हम स्कूल, कॉलेज और स्लम बस्तियों में जा रहे हैं भाई। 90-508 91-508 ये फोन नंबर है, 90-508 91-508 9050891508। कहीं पर भी हरियाणा में नशा बिकता हो इस नंबर पर आप फोन कर दो। ना चौकी में जाने की जरूरत है और ना आपने थाने जाने की जरूरत है। ये हमारा हेडक्वार्टर इसका करनाल है मधुबन, और डीजी रैंक के अधिकारी इसको देख रहे हैं। कोई भी नशा बेच रहा है, अवैध नशा, 90-508 91-508 पर आप फोन कर दो, हमारी वहाँ से टीम बनेगी, उसको वहाँ से उठाएगी, माल बरामद करेगी, जेल में देगी, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसका मकान भी तोड़ेगी। दूसरी बात आई नशा छोड़े कैसे, तो ये जो नंबर है 90-508 91-508 पूरा हरियाणा में ये पूछ सकते हैं कि मैं इस जिले से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि हमने नशे की दवाई कहाँ मिलेगी, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा नशा कर रहा है। तो हर जिले में सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं जो डीसी साहब के अंडर में चल रहे हैं, और एक भी ना भी एडमिट रखना पड़े तो उसकी फ्री
ऑफ कोर्स। दवाई दी जाती है, उसको वहाँ पर रखा जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, अगर आपको 100 बीमारी है तो 101 उसका इलाज है, सिर्फ उसको पता होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा एक साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा, बहुत लोगों के पैसे भी इसमें। निकलते देखो पता नहीं कैसे। कितनी बड़ी, एक लालच और एक भय, दो चीजों से साइबर क्राइम होता है। डर पैदा करके और लालच और एक लालच करके। हाँ फिर लालच के बगैर तो घर चलते ही नहीं है। हाँ। भाई तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, या तेरा बीटर का बिल इतना आ गया, या तेरे कोरियर में दूसरा सामान निकल आया, तो ये तो हो गया भय। और एक हो गया लालच, तेरी लॉटरी लेकर आई, ये हो गया वो हो गया। तो कुल मिला करके ये ना तो पुलिस के काबू मारा और ना बैंक के काबू मारा। किसी का भी पैसा सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित उसका जब ही है जब वो जागरूक हो, बगैर बात के लालच में ना बढ़े, बगैर बात की एप्लीकेशन जो आ रही है उनको डाउनलोड करते हैं। लाखों किस्म ऐसी होगी, हर रोज नए नए, दिवाली आ गई, एक गिफ्ट के साथ एक फ्री, पता नहीं कितने हैं। इसका बचने का एक ही तरीका है कि आप जागरूक हो, बगैर बात किसी लिंक को आप खोल के ना देखें। और इससे बचना ही, अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हो 1930 पर कॉल करें। अगर आप 10-15 मिनट में 1930 पर कॉल कर देते हैं तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा और पैसा वापिस आ जाएगा। दूसरा, हमारी वेबसाइट है www.cybercrime.go.in पर आप जाएं, जो मैसेज या जो फोन आए हैं आप उस पर फटाफट डालें। क्यों ज्यादा अगर आप लेट हो जाते हो तो पैसा विदेश में भी चला जाता है, विट्रो करेंसी में भी चेंज हो जाता है। 10-15 मिनट के अंदर अंदर अगर हमारे पास मैसेज दोगे तो आपका पैसा वापस आने में दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने जानकारी। दूसरा, एक बेटा ट्रैफिक का है। हाँ जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, सारे सड़क पर देख कर चलो, 1 घंटा पहले लकड़ो, जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उनकी पालना करो। 1.5 लाख आदमी एक साल में मर रहा है, 15 लाख घायल हो रहा है जी। आप अपने घर के सरताज हो, आपके बगैर घर में नहीं है। अगर पापा बैठा दो, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा खिलौना आपका है। सड़क एक ऐसी चीज है बेटी जो सबसे छोटी ही गलती और सबसे बड़ी सजा सड़क पर मिलती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी आदमी अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो 112 नंबर पर कॉल करे। हाँ जी। हमारी गाड़ी आएगी, उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। हमारी रोड सेफ्टी कमेटी जो डीसी साहब के अंडर में काम करती है उसको 5,000 रुपये इनाम देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी है, जो टॉप 10 आदमी आते हैं उनको 1-1 लाख रुपए इनाम भी देती है जी। और कोई भी बेटी हमारी हरियाणा में रात ने 1 बजे घर से बाहर निकलो, बिल्कुल सुरक्षित है। कोई दिक्कत हो 112 नंबर पर फोन करो। और सभी बेटियों से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इंडिया ऐप 112 उसको डाउनलोड करो। जिस भी गाड़ी में बैठो, जहाँ जाओ उसका उसमें विवरण दे दो, मैं वहाँ से वहाँ जा रही हूँ, इस गाड़ी में बैठी हूँ, तो आप हमारी 112 नंबर गाड़ी, उसके साथ कोई भी घटना घटेगी बगैर फोन करे भी उसके पास पहुँच जाएगी। दूसरा, 112 नंबर पर आप फोन करें, उनको बताएं चंडीगढ़ कि भाई मैं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो हर आधे घंटे हमारा फोन भी आएगा। आप ट्रेसिंग पर लग चुके हो, किसी कारणवश हमारा फोन आपने नहीं उठाया, तो 5 से 7 मिनट में हमारी गाड़ी 112 आप तक पहुँच जाएगी। किसी भी बेटी रात ने बरात ने कोई ऑटो गाड़ी रिक्शा रेडू ना मिले घर तक पहुँचने में, 112 नंबर पर भी कॉल करेगी तो भी हम उसको घर तक छोड़ने की जिम्मेवारी पुलिस की है। क्या बात है, मतलब देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपने बताई है अभी तक, नहीं तो ये नो डाउट वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब डिजिटली ये चीज़ें चलाई जाती हैं और हमारे चैनल के माध्यम से भी नो डाउट बहुत ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। तो कितने केसेस होंगे अब तक जो हरियाणा पुलिस ने सॉल्व कर लिए होंगे बेटियों को लेकर? भाई हम सारे केस सोल्व करे, कोई एक आधा इक्का दुक्का जिसने मान ले ये बातों की जानकारी नहीं है और पुलिस तक वो नहीं मैसेज जा रहा ना, तो हमारी 112 नंबर गाड़ी आप फोन करके देख लो। हाँ। लास्ट हमारा 15 मिनट का टाइम है ना, 2 से 3 मिनट में हम आ जाते हैं। बिल्कुल आती था, ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी। चलो, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर बात आप लास्ट में हमारे दर्शकों को कहना चाहते हो, कोई मैसेज आप देना चाहते हो अपनी तरफ से, तो प्लीज आप दीजिए। भाई मैं चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, तुम अपने मौलिक अधिकार तो समझ गए, पर भाई माँ बाप के प्रति, दादा दादी के प्रति अपने कर्तव्यों को मत भूलो। तो आपको और जोड़ कराया है, उनसे प्यार के भूखे हैं, प्यार तो बोलिया करो। हर मैं तो कह रहा हूँ, ये सरस मेला लग रहा है, इसमें भी अपना दादा दादी, मम्मी पापा
सारा ने बुआ ने बाण ने सब ने बुलाओ। हर प्रकार का खाना लग रहा है, बिल्कुल। सारे प्रकार के सूट साड़ी हैं, बच्चों के लिए खिलौने हैं, और आप पूरा हिंदुस्तान घूम जाओगे। भाई सरस मेला आओ, और भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, बगैर जल्दबाजी के आना है, ट्रैफिक नियमों की पालना करनी है, और किसी भी प्रकार का नशा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप आओ, सरस मेला आपका इंतजार कर रहा है। 29 तारीख तक ये मेला चल रहा है, आप आए, और सभी दीदियां भी आपकी बाट देख रही है। मेला अच्छा जाएगा, दीदियों के 2 पैसे मिलेंगे, इनके घर चल लेंगे तो दोबारा भी मेला लगेगा। सभी को ट्रैफिक ताऊ की राम राम, और मेरी बहन आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। Thank you so much। आपने हमारी आवाज पूरे हरियाणा वासियों को पहुँचाई। जी, आप सभी को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। जय हिंद। और बहुत बड़ी मतलब देखिए बात कही है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। और एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी, सरस मेले में आकर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे, 31 राज्यों का भ्रमण करेंगे इस छोटी सी जगह पर। और इसके साथ ही अगर कोई भी दीदी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कोई भी महिला है वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, तो हर तरीके के गुर यहाँ पर सिखाए जाते हैं, और आप प्रेरणा ले सकते हैं यहाँ पर मौजूद लगभग 900 दीदियों से जो लखपति बनी हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी है। बाकी पूरा इंटरव्यू देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और ताऊ जी के विचार को सुनना मत, समझना और अपनी जिंदगी में भी लागू करना। बने रहे हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। राम। कर दो जी।